अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अख्तर मिर्ज़ा हाजिर हूँ लेकर गुरु ज्ञान। किसे पता था कि फूलों के शहर पेशावर के किस्सा खानी बाजार के एक फल फरोश का बेटा जो पेशावर की गलियों से निकलेगा और उसके बाद मौजूदा हिंदुस्तान की माया नगरी मुंबई में पहुंचेगा। और पहुंचने के बाद जिस दौर में हिंदू और मुसलमान के दरमियान दीवारें खड़ी थी, उस दौर में वही एक शख्स, वही एक नौजवान बैक वक्त हिंदू और बैक वक्त मुसलमान बन के लोगों के दिल में मोहब्बतें बांटेगा और बोएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ खान या दिलीप कुमार साहब। दिलीप साहब जितना हिंदी में दिलीप कुमार के नाम से प्रसिद्ध थे, उतना ही बॉलीवुड और हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान मोहम्मद यूसुफ खान के नाम से भी मशहूर थे। दिलीप साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। दिलीप साहब सिर्फ एक अदाकार ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन शख्स, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन फनकार। दोस्तों, दिलीप साहब के नाम के बारे में बहुत सी अलग अलग तरीके की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स, मिसकंसेप्शंस हैं कि ये नाम क्यों दिलीप कुमार पड़ा। मैंने बहुत सारी चीज़ें खोजने की कोशिश की, रिसर्च की, और उसके बाद कई अलग अलग किस्से मिले, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा मोतबर किस्सा लगा वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है कि जब शरीफ फैमिलीज के अंदर, या यूं कहूं कि मुसलमान परिवारों के अंदर फिल्म से मुताल्लिक जुड़े किसी भी काम से जुड़ना, या यूं कहूं अदाकारी या गुलूकारी से जुड़ना जब ऐब माना जाता था, उस दौर में मोहम्मद यूसुफ खान नाम का एक नौजवान हिंदुस्तान के बॉलीवुड में अपने नाम के ऊपर पर्दा डालते हुए, अपने ख़ानदान और इज़्ज़त को शराफत का लवादा पहनाते हुए, उड़ाते हुए दिलीप कुमार बन के लोगों के सामने आता है। और ऐसा आता है कि उनके दिलों पे कई दशकों तक राज करता है। दिलीप साहब का वैसे तो सफ़र बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा, फिल्मी सफ़र। अगर हम बात करें, दिलीप साहब ने अपनी पहली फिल्म ज्वार भाटा से जैसे ही अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया, उसके बाद दिलीप साहब ने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद पता नहीं कितनी हिट फिल्में, दर्जनों हिट फिल्में, एक से एक बढ़ के अंदाज, दुनिया, कर्मा, देवदास और सुपर डुपर हिट मुग़ल आज़म, जिस मुग़ल आज़म में उन्होंने सलीम का किरदार बखूबी निभाया। और वो किरदार मुझे इतना पसंद आया कि मैं उस किरदार को देखने के बाद दिलीप साहब की तो मिमिक्री करने ही लगा था। थोड़ी थोड़ी मुझे पृथ्वीराज कपूर साहब की भी मिमिक्री करना आ गई थी। उसका एक डायलॉग बानगी के तौर पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बखुदा नार कली, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम हैं, गुलाम। तो दिलीप साहब इसके जवाब में कहते हैं, तो मेरा दिल भी कोई हिंदुस्तान नहीं जिस पर आपकी हुकूमत का सिक्का चले। बहरहाल मेरा मकसद ये नहीं कि मैं मिमिक्रिस्ट हूँ ये बताना, सिर्फ एक बानगी के तौर पे। दिलीप साहब का सफ़र बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा। दिलीप साहब को 1991 में हुकूमत हिंदुस्तान ने पद्म भूषण से सरफराज किया। 2015 में पद्म विभूषण से भी आपको सरफराज किया गया। उसके अलावा शाहरुख खान के बराबर, या यूं कहूं शाहरुख खान पर आपके बराबर सबसे ज़्यादा 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी आपके पास मौजूद हैं। 1994 में आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, उससे भी आपको सरफराज किया गया।
उसके अलावा आपको हुकूमत पाकिस्तान ने 1998 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़, जिसको निशान इम्तियाज़ कहा जाता है, उससे सरफराज फरमाया। और आपके पास अनगिनत अवार्ड्स हैं जिनका मैं अगर यहाँ जिक्र करना चाहूँ तो ये एपिसोड छोटा पड़ जाएगा। दोस्तों, दिलीप साहब की शायद एक बात आप ना जानते हो, एक बात से वाकिफ़ ना हो। दिलीप साहब उर्दू, हिंदी, पश्तो, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, अवधी और भोजपुरी जैसी ज़बानों पर न सिर्फ बोलना लिखना पढ़ना आता था बल्कि वो बोल रखती थी। तो दिलीप साहब के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे।